नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सुनील बैरवा और उसके परिवार वालों का सुनीता मीणा को दुल्हन बनाने का सपना अधूरा रह गया और पतिदेव अब सलाखों के अंदर पहुंच चुका है। जयपुर की शिवदासपुरा पुलिस ने को गिरफ्तार किया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। दरअसल इस कहानी के अंदर जो यू टर्न आया वो बहुत बड़ा हैरान कर देने वाला है। मामला अब नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर भगाकर ले जाने का मामला है, और इतना ही नहीं, लड़की नाबालिग है तो फिर कानूनन पोक्सो एक्ट का मामला भी अब बनता है। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चित ये शादी हुई थी। पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया इस शादी के बाद। दो समाज यानी कि मीणा समाज और बैरवा समाज, इनमें आपस में टकराव की स्थिति बन गई थी। इतना बड़ा टूल इस मामले ने पकड़ा था। एफआईआर है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप एफआईआर की कॉपी। शिवदासपुरा थाने के अंदर दर्ज 225 नंबर की एफआईआर, जो कि 28 फरवरी 2026 को नाबालिग लड़की के पिता ने दर्ज कराई। इस एफआईआर के अंदर कहना है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ ग्वानियर रोड पर यहाँ जयपुर के अंदर रहते थे। बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। पत्नी और एक बच्ची काम करने जाती थी। 26 फरवरी के दिन दो बच्चे स्कूल गए थे और पत्नी एक बच्ची के साथ काम करने चली गई थी। और जो नाबालिग लड़की जिसका जिक्र जो शादी के अंदर चला था, वो घर पर थी। वापस जब आते हैं तो लड़की नहीं मिलती। उनको शक था कि सुनील बैरवा, जो चौथ का बरवाड़ा का रहने वाला सुनील बैरवा जिसने शादी की, उसके ऊपर शक था, क्योंकि वो उसके घर के आसपास ही मंडराता। और एफआईआर के अंदर नाबालिग लड़की के पिता ने यह भी बताया कि जो लड़की घर से भाग कर गई थी, नाबालिग लड़की को जो बेला फुसलाकर सुनील बैरवा जो आरोपी लेकर गया था, वो 25,000 रुपये और सोने के जेवरात भी लेकर चला गया। और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की अपने लेवल पर, और उसके बाद फिर इस आरोपी सुनील बैरवा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पोक्सो कोर्ट के अंदर पेश किया, जहां से जज साहब ने उसको पुलिस रिमांड पर भेज दिया, पुलिस कस्टडी में भेज दिया, पीसी में भेज दिया 3 दिन के लिए। दरअसल अब मामला पोक्सो कोर्ट के अंदर इसलिए आ जाता है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया इस एफआईआर पर, तो जब लड़की नाबालिग है, 16 साल की लड़की है, तो फिर ऐसे में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाई और उसके अंदर गिरफ्तार किया। और उसके अंदर गिरफ्तार करने के बाद तो संबंधित जो पोक्सो कोर्ट है वहां पर उसको पेश किया। आपको बता दें कि वायरल जो शादी सोशल मीडिया पर जो हुई थी, इसने एक भूचाल खड़ा कर दिया। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर ये शादी चर्चित हो गई। बगावत, सियासत, दो समाजों के अंदर, समझ रहे ना बात को, राजस्थान के अंदर माहौल खराब हो गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आरोपी लड़का सुनील बैरवा का जो पिता है, उसका सारा जो ड्रामा इसलिए कहना होगा कि उसने कितना ड्रामा किया सोशल मीडिया पर, वो सबने देखा, लेकिन मंसूबों पर पानी फिर गया। ड्रामा इसलिए कहा जा रहा है कि जब सोशल मीडिया पर आरोपी सुनील बैरवा का पिता रामविलास बैरवा जब सोशल मीडिया पर आकर अपना बयान देता था, अपनी बात जब कहता था, तो वो ड्रामा से कम और नहीं था। शादी के नाम पर एक नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर घर से भगाकर ले जाना, वहां से घर से नकदी और जेवरात, सोने के जेवर ले जाना, अपने आप में कोई बहुत गंभीर अपराध से कम नहीं है। क्योंकि एक लड़की का सवाल है, एक लड़की जिसकी स्कूल में पढ़ने की उम्र है, भविष्य बनाने की उसकी उम्र है, एक लड़की जो पढ़ लिख कर अच्छा नाम रोशन करती है, लेकिन उस लड़की को झांसे में लिया, उस लड़की को षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया सुनील बैरवा और उसके परिवार द्वारा। उस लड़की को सांचे में उतारा, उसका ब्रेन वॉश कर दिया, और उसके बाद उसको घर से भगाया और दिल्ली में जाकर शादी कर डाली। और जब शादी के बाद, जब लड़की के नाबालिग होने के बाद जब सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने लगी थी, तो फिर कुछ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज भी सामने आने लगे थे कि लड़की नाबालिग नहीं है।
जबकि मीणा समाज के बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि लड़की के सारे कागज निकाल के रख दिए सोशल मीडिया पर। हालांकि हमने भी इस मामले को लेकर वीडियो बनाए, वो तमाम दस्तावेज रखे, लेकिन जब दूसरी तरफ के दस्तावेज आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि लड़की नाबालिग नहीं है, तो फिर मामला बहुत बड़ा रोचक हो जाता है, मामला बहुत बड़ा संदेहास्पद हो जाता है। लेकिन जब पुलिस, तो पुलिस होती है साफ। पुलिस ने अपनी जांच की और जांच के बाद जब लगा लड़के ने, सुनील बैरवा ने, आरोपी ने, जो पतिदेव बनता फिरता था, ने गलत ही नहीं, बहुत बड़ा गलत काम किया, लड़की की जिंदगी खराब कर दी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद अदालत ने जब पेश किया, जज साहब ने उसको कस्टडी में भेज दिया 3 दिन के रिमांड। 3 दिन के रिमांड के अंदर पुलिस क्या कुछ नए तथ्य जुटा पाती है अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ये बाद में पता लगेगा। लेकिन शादी के नाम पर इस तरह का जो अपराध करने का जो संगठित गिरोह चल रहा है, उस पर लगाम लगाने की बेहद जरूरी है, वरना बहन बेटियों का भविष्य खराब होता रहेगा। तब ऐसे अपराधी, ऐसे आरोपी जब सरेआम अगर लड़कियों का, बेटियों का ब्रेन वॉश करते रहेंगे, समझ सकते हैं ऐसे में एक घर नहीं, एक परिवार नहीं, एक कुटुंब कुनवा नहीं, एक समाज नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति शर्मसार हो जाती है। नमस्कार।